मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप जानेंगे कि किस तरह से आपके कर्म ही आपको हानि या लाभ पहुंचाते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी एकांत प्रदेश में एक मठ था। वहाँ देव शर्मा नाम का एक परिव्राजक रहता था। अनेक साहूकारों द्वारा दिए गए महीन वस्त्रों के बेचने से उसके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था। इसीलिए वह किसी का विश्वास नहीं करता था। रात और दिन वह धन की थैली अपनी बगल में ही रखता था। अथवा ठीक ही कहा गया है कि धन पैदा करने में दुख है, पैदा किए हुए धन की रक्षा करने में भी दुख है, आमदनी में भी दुख है, खर्च में भी दुख है। इसीलिए तकलीफ देने वाले धन को ही धिक्कार है। उसी बीच दूसरे का धन छुड़ाने वाला अषाढ़ भूति नाम का एक धूर्त उसकी बगल में पड़ी हुई रुपये की थैली देखकर विचारने लगा कि मैं इस परिव्राजक के धन को किस तरह चुराऊं। इस मठ की दीवारें मजबूत पत्थर की बनी होने से उनमें सेंध भी नहीं लग सकती। दरवाज़ा खूब ऊंचा होने से इसे लांघा भी नहीं जा सकता। इसीलिए कपट की बातों से उसका विश्वास प्राप्त करके उसका शिष्य हो जाऊं, जिससे भूल कर कदाचित वह मेरा विश्वास करने लगे। कहा भी है, असंस्कारी मनुष्य मीठे वचन नहीं बोलता, ठग खुली बातें नहीं करता, निष्प्रिय मनुष्य किसी का अधिकार नहीं मांगता और काम रहित मनुष्य गहनों की चाह नहीं करता। इस प्रकार निश्चय करके उसने देव शर्मा के पास जाकर ओम नमः शिवाय ललकारते हुए उससे विनयपूर्वक कहा, भगवान, यह संसार आषाढ़ है। पहाड़ी नदी की तेजी की तरह यह जवानी जल्द ही बह जाने वाली है। फूस की आग के समान यह जीवन है। जाड़े के बादलों की छाया के समान भोग अस्थायी है और मित्र, पुत्र, पत्नी और सेवक गणों का साथ सपने की तरह है। इन सब का मैंने पूरी तरह से अनुभव किया है। फिर मैं क्या करने से संसार सागर से पार उतर सकता हूँ। यह सुनकर देव शर्मा ने आदरपूर्वक कहा, वत्स, तू धन्य है। युवावस्था में ही तुझे वैराग्य हुआ है। कहा भी है कि जवानी में ही जो शांत होता है वही मेरी राय में शांत है। शरीर की धातुओं के छीन जाने पर तो किसे शांति नहीं होती। भले मानसों को पहले मन में और फिर शरीर में बुढ़ापा आता है। दूसरों को तो केवल शरीर में ही बुढ़ापा आता है, चित्त में तो वह आता ही नहीं। यदि संसार को पार करने का उपाय तू मुझसे पूछता है तो सुन। शूद्र अथवा दूसरा कोई अथवा चंडाल भी शिव मंत्र से दीक्षित होकर जटा धारण करके तथा शरीर में भस्म लगाए तो वह शिव रूप होता है। 6 अक्षरों के मंत्र से जो मनुष्य स्वयं शिवलिंग के ऊपर एक फूल भी चढ़ाता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह सुनकर अषाढ़ भूति ने सन्यासी के पाप पकड़कर विनयपूर्वक उससे कहा, भगवान, मुझे दीक्षा देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव शर्मा ने कहा, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा, परंतु रात में तुझे मठ के अंदर घुसना नहीं होगा, क्योंकि यतियों के लिए अकेलापन प्रशंसनीय है। कहा भी है, खोटी सलाह से राजा, दूसरों के साथ से सन्यासी, लाट चाप से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, बदमाश लड़के से कुल, खल के साथ से सील, प्रेम के अभाव में मैत्री, अनीति से समृद्धि, परदेश में रहने से स्नेह, गर्भ से स्त्री, न देखने से खेती, त्याग और प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है। सो तुझे व्रत ग्रहण करने के उपरांत मठ के द्वारे तृण के कुटी में प्रवेश करना चाहिए। वह बोला, भगवान, आपकी आज्ञा प्रमाण है। दूसरे लोक में मंगल हो, यही मेरा प्रयोजन है। सो शयन की प्रतीक्षा कर। देव शर्मा अनुग्रह शास्त्रों उक्त विधि से उसको शिष्य बनाता गया। वह भी हाथ पैर आदि दबाने की प्रचर्या से उसको संतुष्ट करता गया। इस पर से भी वह मुनि बगल से धन को न त्यागता। तब कुछ समय बीतने पर आषाढ़ भूति विचार करने लगा, ओह, किसी प्रकार से भी यह मेरे विश्वास को प्राप्त नहीं होता है। सो क्या दिन में शस्त्र से मार डालूं या इसको विष दूं या पशु की समान मार डालूं। वह यह विचार कर ही रहा था कि देव शर्मा के शिष्य का पुत्र कोई ग्राम से निमंत्रण करने को आया और बोला, भगवान, यज्ञोपवीत देने के निमित्त मेरे घर आइए। यह सुनकर देव शर्मा आषाढ़ भूति के साथ प्रसन्न मन हो चला।
तब जाते हुए रास्ते में कोई नदी आगे आई। उसको देखकर धन को बगल से निकालकर गुदरी में छिपाकर देव शर्मा ने रख दिया। उसके बाद स्नान कर देव अर्चना आदि कर आषाढ़ भूति से यह बोला, हे आषाढ़ भूति, जब तक मैं पुरी से त्याग कर ना आऊं तब तक यह मुझ योगेश्वर की गुदरी सावधानी से रक्षा करना। यह कहकर वह आगे बढ़ा। आषाढ़ भूति भी उसके जाते ही धन को लेकर चंपत हो गया। देव शर्मा ने अपने शिष्य के कई अच्छे गुणों के बारे में सोचा और पूरी तरह से संदेह या अविश्वास से खुद को शांत करने के लिए बैठ गए। उसने देखा कि पास ही मेंढों का एक झुंड चल रहा है। यह मेंढ का मतलब बकरी से है। अचानक से ही दो मेंढे मारपीट करने लगे। बड़े क्रोध के साथ वे एक दूसरे पर टूट पड़े। जोर जोर से चिल्लाने के साथ उनके माथे फटने लगे और जमीन पर बहुत खून टपकने लगा। फिर से वे घातक संघर्ष में एक बार फिर मिलने के लिए वापस लौटने लगे। जब वे दोनों मेंढे एक और दुर्घटना की तैयारी के लिए पीछे हटे थे तो जमीन पर गिरे खून को चाटने की तीव्र इच्छा से एक सियार उनके बीच में आ खड़ा हो गया और खून चाटने लगा। देव शर्मा ने यह देखा और मन ही मन कहा, यह सियार मूर्ख है। अगली टक्कर में वह अवश्य ही कुचलकर मारा जाएगा। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मेंढे फिर से एक दूसरे पर झपटे, पर वह मूर्ख सियार जो खून बह पी रहा था, उसके प्रति अत्यधिक प्रेम से बंधा हुआ था, वह दूर नहीं गया और कुचलकर मारा गया। यह देखकर देव शर्मा ने कहा, दो मेंढों की लड़ाई में गीदड़ अपनी मूर्खता की वजह से मारा गया। फिर मूर्ख सियार के भाग्य पर थोड़ा दुखी होकर वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां उसने अपने शिष्य को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि आषाढ़ भूति वहां से जा चुका है। उसके बाद उसने अपने कपड़ों के बंडल को देखा, लेकिन उसका सोने का थैला नहीं था। तब वह हाय मैं लूट गया कहकर मूर्छित हो गया और नंगी भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में वह होश में आ गया, उठकर खड़ा हुआ और जोर जोर से सिसकने लगा। ओह आषाढ़ भूति, तुम मुझे धोखा देने के बाद कहाँ चले गए? मुझे जवाब जरूर देना। इस प्रकार अनेक बार और भिन्न भिन्न प्रकार से विलाप करते हुए वह आषाढ़ भूति के दर्शन की आशा से उसके पद चिन्हों पर चल पड़ा। कुछ समय पश्चात वह सूर्यास्त के समय एक पड़ोसी शहर में पहुंचा और उसने एक बुनकर और उसकी पत्नी को शराब की दुकान की ओर जाते हुए देखा। देव शर्मा ने बुनकर से कहा, मेरे अच्छे आदमी, मैं सूर्यास्त के समय आपके पास एक अतिथि के रूप में आया हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, इसीलिए मुझे अतिथि के रूप में स्वीकार करें और कर्तव्य का पालन करें। जो गृहस्थ सूर्यास्त के समय अतिथि का सत्कार करता है और उसका आतिथ्य सत्कार करता है, उसे देवत्व की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, जल, घास की चटाई, सच्चे स्वागत और अतिथि के प्रति मधुर वचनों की कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा अतिथि का स्वागत करने से अग्नि, आसन देने से इंद्र, पैर धोने से गोविंदा और भोजन का उपहार ब्रह्मा को प्रसन्न करता है। जुलाहे ने यह सुना और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस मेहमान को घर ले जाओ, इसके पैर धो, इसे भोजन और बिस्तर दो और वहीं रहकर इसके सुख सुविधाओं का ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा मांस और शराब लाऊंगा। फिर वह अपने रास्ते चला गया। उसकी पत्नी, जो एक व्यभिचारिणी थी, ने देव शर्मा की जिम्मेदारी संभाली और अपने प्रेमी देवदत्त के बारे में सोचकर और उससे मिलने के इस अप्रत्याशित अवसर के कारण मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ घर के लिए चल पड़ी। ठीक ही कहा गया है, बरसात के दिन अंधेरी रातें, घूप अंधेरे और अगम्य सड़कें, विदेश में पति की अनुपस्थिति, इन सब का कामुक और अनैतिक महिलाएं अपने प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए स्वागत करती हैं। ऐसी महिलाएं घर में आलीशान बिस्तरों के लिए एक तिनके की भी परवाह नहीं करती और आज्ञाकारी और प्यार करने वाले पतियों के साथ वैवाहिक संबंध आनंददायक होते हैं, लेकिन वे हमेशा चुराए गए प्रेम के लिए ही ललायित रहते हैं। अपने पति के साथ वैवाहिक संबंध एक वेश्या के मज्जा को जला देते हैं और उसका जुनून, उसकी हड्डियों को, उसकी प्यारी शर्तें उसके लिए जहर के समान होती हैं। आपसी प्रेम से रहित युगल अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष पर आसक्त एक महिला खुशी से बहिष्कार, कारावास और यहाँ तक कि मौत के खतरे को भी स्वीकार करती है। घर पहुंचकर जुलाहे की पत्नी ने
देव शर्मा को बिना बिछौने की एक टूटी हुई खाट दी और कहा, आदरणीय श्रीमान, मैं अपनी एक महिला मित्र जो अभी अभी अपने गांव से शहर आई है से बातचीत करके अभी आती हूँ। कृपया मेरे लौटने तक इस घर को ध्यान से देखें। फिर उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े और अलंकरण पहने और देवदत्त से मिलने गई, लेकिन रास्ते में उसे उसका पति सामने से आता हुआ मिला। उसके अंग नशे के कारण शक्तिहीन थे। उसके पैर हर कदम पर लड़खड़ा रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों में ताड़ी का बर्तन लेकर उसे देखकर वह तेजी से घर वापस भागी। अपने सबसे अच्छे कपड़े और सजावट उतार दी और अपने पुराने कपड़े फिर से पहन लिए। जुलाहे ने उसे अच्छे कपड़े और गहनों के साथ वापस भागते हुए देखा। हालांकि उसने उसे न देखने का नाटक किया। उसने पहले भी उसकी अनैतिकता के किस्से सुन रखे थे। वह अनियंत्रित क्रोध से भर गया। अपने घर में प्रवेश करते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ओह दुष्ट, ओह वेश्या, तुम कहाँ जा रही थी? उसने उत्तर दिया, जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है मैं कहीं नहीं गई। तुम नशे में ऐसी बकवास क्यों करते हो? ठीक ही कहा गया है कि शराब पीने से मानसिक भ्रम, जमीन पर गिरना, अशोभनीय भाषा बोलना और वास्तव में बुखार से पीड़ित रोगी के अन्य सभी लक्षण प्रकट होते हैं। जो कोई भी शराब पीता है उसकी भुजाएं कांपती है, उसके कपड़े गिर जाते हैं, उसका चेहरा लालित्य से रहित हो जाता है और वह अचानक धुने गाता है। यहाँ तक कि सूरज भी जब वह पश्चिम की ओर पहुँचता है तो उसकी किरणें कांपने लगती है। वह आकाश से गिर जाता है, उसकी रोशनी गायब हो जाती है और वह लाल हो जाता है। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि शराब और पश्चिम को एक ही शब्द वरुणी से दर्शाया जाता है और पश्चिम की ओर जाने से सूर्य इस प्रकार आ गया है। इस अपमानजनक उत्तर को सुनकर और उसके अचानक बदले हुए पहनावे को देखकर जुलाहे ने कहा, वैश्या, मैं कुछ समय से तुम्हारे कुकर्मों की कहानियां सुन रहा हूँ। आज मैंने इन कहानियों की सत्यता की स्वयं पुष्टि कर ली है। मैं तुम्हें इसका उचित दंड दूंगा। फिर वह उठा, मजबूत छड़ी लाया, उसके पूरे शरीर पर वार किया, उसे मजबूत रस्सियों से एक खंभे से बांध दिया और अपने पेय के प्रभाव के कारण सो गया। इसके तुरंत बाद उसकी पत्नी की दोस्त एक नाई जो खुद भी दुष्ट थी यह पता लगाने के लिए घर पर आई। उसने जुलाहे की पत्नी से कहा, मित्र, देवदत्त अभी भी कार्यस्थल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी वहाँ जाओ। दूसरे ने उत्तर दिया, देखो मेरी हालत, मैं कैसे जा सकती हूँ? जाओ और मेरे प्यार से कहो, मैं अपनी इस हालत में उसके साथ जाकर संसर्ग करने में असमर्थ हूँ। नाई ने कहा, मित्र, ऐसा मत कहो, यह आपके जैसे प्रेम के समर्थक के लिए उपयुक्त नहीं है। मुश्किलें आपको अपने प्रेमी से दूर नहीं रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो लोग रास्ते में बड़ी कठिनाइयों के बावजूद मीठे फल का स्वाद लेने की पूरी कोशिश करते हैं, उनका जन्म उतना ही मेधावी होता है जितना कि ऊंट का जन्म होता है, जो कई कांटों के बावजूद मीठे फल प्राप्त करता है। जब स्वर्ग की प्राप्ति संदिग्ध होती है, जब दुनिया की निंदा इतनी विविध होती है और अक्सर दोष निर्दोषों पर गिरती है और हमारे जैसे चालाक दोषियों को मुक्त छोड़ देती है, हम अपने अंदर युवाओं के खिलने और हमारे इशारे पर प्रेमियों के साथ 3 बार धन्य होते हैं। भले ही प्रेम का समर्थक इतना दुर्भाग्यशाली हो कि उसे केवल एक कुरूप प्रेमी ही मिले, वह उसके साथ अपने चुराए हुए प्रेमी का आनंद लेती है, भले ही इसमें बहुत जोखिम उठाना पड़ता हो, और अपने ही नापसंद पति के साथ वैवाहिक संबंधों का आनंद नहीं लेती है, भले ही वह सुंदर हो। जुलाहे की पत्नी ने उत्तर दिया, बात तो ठीक है, पर तुम ही बताओ कि कठिन बंधनों से जकड़ी हुई मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? और मेरा पापी पति पासी में पड़ा है। नाइन ने कहा, सखी, नशे में बेहोश यह सूर्य की किरणों के छूने के बाद ही जागेगा, इसीलिए मैं तुझे छुड़ा देती हूँ। मुझे तू अपनी जगह बांध कर देवदत्त की खातिर करके जल्दी से वापस आ जा। उसने कहा, ठीक, ऐसा ही होगा। बाद में उसे नाइन ने अपनी सखी का बंधन खोलकर तथा उसके स्थान में उसी तरह अपने को बांधकर उसे देवदत्त के पास संकेत स्थल पर भेजा। इसके बाद नशा उतर जाने पर तथा गुस्सा कुछ कम हो जाने पर बुनकर थोड़ी देर बाद उठा और बोला, अरे कठोर भासिनी, यदि आज से तू घर के बाहर न जाए, न कठोर बातें कहे,
तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। नाइन ने अपनी आवाज़ पहचाने जाने के डर से कुछ नहीं कहा। फिर भी बुनकर ने वही बात बार बार दोहराई। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तब उसने गुस्से से तेज हथियार निकाल कर उसकी नाक काट दी और कहा, ले छिनाल, ऐसी ही रह, मैं फिर तुझे मनाने वाला नहीं। यही बड़बड़ाता हुआ वह फिर सो गया। धन नाश और भूख से पीड़ित तथा जागते हुए देव शर्मा ने यह सब त्रिया चरित्र देखा। बुनकर की स्त्री ने भी देवदत्त के साथ भरपूर मजे उड़ाकर उसी के कुछ देर बाद अपने घर वापस आकर नाइन से कहा, ओ तू मजे में तो है, मेरे जाने के बाद यह पापी जागा तो नहीं था? नाइन ने जवाब दिया, सिवाय नाक के बाकी सब शरीर की कुशल है। जल्दी से मेरे बंधन खोल, जिससे उसके देखने से पहले ही मैं अपने घर पहुंच जाऊं। यह सब होने के बाद बुनकर ने पुनः उठकर कहा, छिनाल, अब भी क्यों नहीं बोलती? क्या मैं फिर इससे भी कठोर कान काटने की सजा तुझे दूं? गुस्से और झिरकी के साथ उसकी स्त्री ने जवाब दिया, अरे महामूर्ख, तुझे धिक्कार है। मुझ जैसी महासती के अंग काटने वाला और उसे ताने मारने वाला कौन समर्थ है? इसीलिए हे सब लोकपालों, सुनो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, रात्रि, दिवस, दोनों संध्याएं तथा धर्म, ये सब मनुष्य का आचरण जानते हैं। इसीलिए अगर मेरा सतीत्व है और मन से भी मैंने दूसरे आदमी की इच्छा नहीं की है तो देवगण पुनः मेरी नाक को पहले की तरह सुंदर और पूरा बना दे। पर यदि मेरे चित्त में पर पुरुष का झूठा ख्याल भी है तो वे मुझे जला डालें। यह कहकर वह फिर उससे बोली, ओ पापी, देख मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पहले जैसी हो गई है। इस पर बुनकर ने लुआठी की रोशनी में उसकी ज्यों की त्यों नाक और जमीन पर गहरा खून बहते देखा। बड़े अचंभे में पड़कर उसने उसका बंधन खोलकर उसे खाट पर लिटाकर खुशामद की बातों से उसकी मिन्नत की। देव शर्मा ने भी यह सब हाल देखकर विस्मित मन से कहा, संबरासुर की जो माया है, नमुची की जो माया है तथा बलि और कुंभी निसी की जो माया है, वह सब माया स्त्रियां जानती हैं। स्त्रियां हंसते पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोने वाले के साथ रोती हैं तथा अप्रिय को मीठी बातों से बस में करती हैं। शुक्राचार्य जो शास्त्र जानते हैं और बृहस्पति जो शास्त्र जानते हैं, ये शास्त्र स्त्री बुद्धि से बढ़कर नहीं है। इसीलिए ऐसी स्त्रियों की किस तरह रक्षा करनी चाहिए? जो स्त्रियां झूठ को सच और सच को झूठ कहती हैं, उनकी इस दुनिया में धीर पुरुष कैसे रक्षा कर सकते हैं? दूसरी जगह भी कहा गया है, स्त्रियों का बहुत साथ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का बल बढ़े ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वे पड़कटे पक्षियों के समान प्रेमी पुरुषों के साथ खेल करती हैं। जवान स्त्रियां सुंदर मुख से मीठी बातें करती हैं और कठोर चित्त से बार करती हैं। स्त्रियों की बात में शहद रहता है पर दिल में हलाहल विष। इसी से अल्प सुख के लिए ठगे हुए कामी पुरुष मिठास के लालच में भौरों जैसे कमल का रस लेते हैं, वैसे ही उनके होठ चूमते हैं और बाद में मुठ से अपनी छाती कूटते हैं। और भी संशयों का भंवर, अवनियों का घर, साहसों का नगर, दोषों का निवास स्थान, सैकड़ों कपटों से भरे हुए अविश्वासों का क्षेत्र, बड़े नर पुंगवों के लिए भी मुश्किल से ग्रहण करने योग्य तथा सब तरह की माया की टोकरी स्वरूप अमृत से मिश्रित विष के समान स्त्री रूपी यंत्र धर्म के नाश के लिए इस लोक में किसने बनाया है? जिनके दोनों स्तनों में कराई, आंखों में तरलता, मुख में झूठ, केश भार में कुटिलता, बानी में ढीलापन, जांघों में स्थूलता, हृदय में भीरुता, प्रियजनों के प्रति कपट भाव हो, ऐसी मृगाक्षी स्त्रियों के दोष समूह ही गुण गिने जाते हैं। वे मनुष्यों की प्रिय हैं। ये स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए हंसती हैं, रोती हैं, दूसरों का अपने ऊपर विश्वास जमाती हैं, पर स्वयं दूसरों का विश्वास नहीं करती। इसीलिए कुलीन और शीलवान पुरुष स्त्रियों का सदा मसान के घड़ी की तरह त्याग करते हैं। लहराते अयाल से विकट मुख वाले सिंह, अधिक मद राशि से सुशोभित हाथी, बुद्धिमान पुरुष और लड़ाइयों में वीर सिपाही स्त्रियों के पास परम कायर पुरुष बन जाते हैं। पुरुष आशिक नहीं है। जब तक स्त्रियां यह जानती हैं तब तक वे पुरुष की मनचाही बात करती हैं, पर उन्हें काम के जाल में फंसा देखकर मांस निगले हुई मछली की तरह उसे बाहर निकाल फेंकती हैं। समुद्र की लहरों जैसी चंचल स्वभाव वाली तथा संध्या काल के बादलों की तरह
क्षणिक ललाई वाली स्त्रियां अपना काम हो जाने के बाद वे मनुष्य को निचोड़े गए रस सहित आलते की तरह फेंक देती है। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लालच, अपवित्रता तथा निर्दयता ये स्त्रियों के स्वभावगत दोष होते हैं। मोहती हैं, मद उत्पन्न करती हैं, हंसी करती हैं, तिरस्कार करती हैं, खेलती हैं, दुख करती हैं। ऐसी टेढ़ी नज़रों वाली स्त्रियां मनुष्य के भोले हृदय में घुसकर क्या क्या नहीं करती। भीतर तो जहरीले होते हैं लेकिन बाहर से सुंदर दिखते हैं। ऐसे गुंज फलों के समान स्त्रियों की रचना किसने की है? इस तरह सोचते हुए उस सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कटी। न कटी दुत्तिका ने भी अपने घर जाकर सोचा अब क्या करना चाहिए और इस बड़े भेद को किस तरह ढकना चाहिए। वह इसी तरह सोच ही रही थी कि उसका पति, जो काम के लिए रात में राजमहल गया था, सवेरे ही घर लौटकर नागरिकों की हजामत बनाने के लिए जाने की उतावली से दहेली पर ही खड़ा होकर उससे कहने लगा, भद्रे, जल्दी से छुड़े की पेटी ला जिससे मैं हजामत बनवाने जाऊं। नकटी नाइन ने, जो अपना काम बनाने की ताक में घर में ही बैठी थी, छुरे की पेटी में से एक छुरा निकालकर नाई की तरफ फेंका। नाई ने भी उत्सुकता से केवल एक छुरा देखकर गुस्से से उसकी ओर छुरा फेंका। इसके बाद वह दुष्टा हाथ उठाए हुए रोती चिल्लाती घर से बाहर निकल आई। अरे देखो, इस पापी ने मेरी ऐसी सतवंती की नाक काट डाली, इससे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इसके बाद राजपुरुषों ने आकर उस नाई को डंडों से पीटा और मजबूती से बांधकर उस नकटी के साथ धर्माधिकरण स्थान यानी अदालत में ले जाकर न्यायाधीशों से कहा, हे सभासद सुनिए, इस नाई ने बिना कसूर अपनी स्त्री का अंग छेद कर दिया है। इस बारे में जो भी ठीक हो वह कीजिए। ऐसा कहने पर न्यायाधीशों ने कहा, अरे नाई, किस लिए तूने अपनी स्त्री का अंग भंग कर दिया? क्या वह परपुरुष को चाहती थी अथवा वह किसी को जानती थी अथवा चोरी की थी? उसका अपराध कहो। नाई मार खाने के भय से बोल न सका। उसे चुप रहते देखकर न्यायाधीशों ने पुनः कहा, इन राजपुरुषों की बात ठीक है, यह पापी है जिसने इस बेचारी स्त्री को दूषित किया है। कहा भी है, पाप कर्म के बाद मनुष्य अपने कर्म से ही डर जाता है। उसके मुख का रंग और आवाज़ बदल जाती है, दृष्टि संकित हो जाती है और तेज उड़ जाता है। और भी जिसके मुंह का रंग फीका पड़ गया है, ललाट पर पसीना आ गया है, ऐसा आदमी डगमगाता हुआ अदालत में आता है और भर्राई हुई आवाज़ में बोलता है। पाप करके अदालत में आया मनुष्य आंखें नीची करके बोलता है। इसीलिए चतुर पुरुषों को यत्नपूर्वक इन चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और भी निर्दोष मनुष्य प्रसन्न बदन, खुश, साफ बोलने वाला, गुस्से से भरी आंखों वाला होता है और सभा में गुस्से और कड़ाई के साथ बोलता है। इसमें बदमाशी के लक्षण दिखते हैं। स्त्री का अंग भंग करने से यह मृत्यु दंड का भागी है, इसीलिए इसे सूली पर चढ़ा दो। उसे वध स्थान पर ले जाते देखकर देव शर्मा ने धर्माधिकारियों के पास जाकर कहा, न्यायाधीशों, यह गरीब नाई अन्याय से मारा जा रहा है। यह तो सदाचारी है, मेरी बात सुनिए। मेढों यानी बकरों के युद्ध में सियार का अपना ही दोष था। तब न्यायाधीशों ने कहा, भगवान, यह किस तरह? इसके बाद देव शर्मा ने तीनों का ब्यौरेवार हालचाल कहा। उसे सुनकर ताज्जुब में आकर उन्होंने नाई को छोड़ दिया और स्वतः कहने लगे, ओह, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी अवध्यय हैं। बड़े अपराध करने पर भी अंग छेदन ही उनका दंड है। इसकी नाक काटना उसके कर्म का ही फल है। इसीलिए राजदंड स्वरूप इस स्त्री के कान काट लेने चाहिए। ऐसा हो जाने पर धन नाश के दुख से रहित होकर देव शर्मा भी पुनः अपने मठ चले आए। कटक ने कहा, ऐसी हालत में हम दोनों को क्या करना चाहिए? दमनक ने कहा, ऐसे समय भी मेरी बुद्धि फड़केगी जिससे मैं स्वामी से संजीवक को अलग कर सकूंगा। कहा भी है, धनुर्धारी के तीर से एक के मरने या न मरने से क्या होता है? बुद्धिमानों की तरतीब से नायक के साथ सारा राष्ट्र मर जाता है। इसीलिए मैं छिपी चाल से उसे तोड़ डालूंगा। कटक ने कहा, भद्र, यदि किसी तरह तेरी चाल का पिंगलक को पता लग गया तो संजीवक के बदले तेरी मौत होगी। उसने कहा, तात, ऐसा मत कह। आपत्ति काल में दैव के प्रतिकूल होने पर भी चालबाजियों का प्रयोग उचित है। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कदाचित धुनाक्षर न्याय से बुद्धि का राज होता है। कहा भी है, दैव के प्रतिकूल होने पर भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य से
कदाचित वह स्थिति पर भी अधिकार पाता है। समुद्र यात्रा में जहाज टूट जाने पर भी कर्णधार केवल काम की ही आशा रखता है। और भी हमेशा उद्योग करने वाले के पास ही लक्ष्मी आती है। दैव दैव केवल का पुरुष पुकारते हैं। भाग्य को एक तरफ करके अपनी ताकत से काम करो। यत्न करने से भी काम सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोष है। यह जानकर बारीक बुद्धि के प्रभाव से वे दोनों न जान पाए, ऐसी छिपी चाल मैं चलूंगा। और कहा भी है, अच्छी तरह से साधे हुए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते। बुनकर ने भी विष्णु का रूप धारण करके राजकन्या के साथ रमन किया। कटक ने कहा, सो कैसे? उसने कहा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की अगली कहानी में।